आज तो जाने दो, आज जाने दो। स्नान करके महाराज जी पहुंचे हुए हैं कहाँ पर? द्वारिकानाथ के मंदिर में। भगवान रणछोड़ राय का दिव्य तेजोमय स्वरूप के सामने अजमल जी महाराज अपने घर से दिए हुए माँ मीणा दे ने बना के दिए हुए प्रसाद के लाडू आगे धरे हुए और भगवान को ऐसी हृदय से प्रार्थना करते। अजमल जी महाराज कह रहे, बाप जी इनमें थोड़ा सा प्रसाद लो, या कि मुझे पता चले मेरा आना आपको प्रिय लगा है कि नहीं लगा है। अभी तो मेरे को बहुत बात करनी है तुम्हारे साथ, बहुत बात करनी है, अभी बहुत बात करनी है। भगवान थोड़ा सा प्रसाद लीजिए। भगवान मलक मलक हंस रहे, बोले अजमल जी महाराज मैं थोड़ा प्रसाद लूँगा ने तो ये सब मंदिर में चलते फिरते घूमते फिरते दर्शनार्थी है, वो देख जाएंगे तो मेरे स्वरूप का टुकड़ा कर देंगे। अभी हाथ में प्रसाद उठा के लिया था, वो गया कहाँ, मेरे स्वरूप का तो टुकड़ा कर देंगे। इसे अजमल जी महाराज मैं जहाँ हूँ वहाँ आप पहुँच जाओ। मैं जहाँ हूँ मैं भीतर से बोल रहा हूँ और भीतर से सुन रहा हूँ, भीतर से सोच रहा हूँ, भीतर से तुमको देख रहा हूँ, भीतर से पहचान रहा हूँ। आप हमारे परापूर्व के संगी और हम भी आपके परापूर्व के संगी। आगे भी हम मिलेंगे, पहले जैसे मिले थे वैसे आगे भी हम मिलने वाले हैं। मगर मैं जहाँ हूँ वहाँ अजमल जी आप आ जाए, मैं आपकी बात सुन लूँगा, हृदय से सुन लूँगा, अपने हृदय से आपकी बात सुनूँगा। अजमल जी महाराज तो भावावेश में, ओ भाव में से, हद में से, बेहद में से अनहद चले गए। हाथ से लाडू छूट गया, अरे मेरे हाथ में से नहीं लेता है ना तो तेरे मुंह में दे रहा हूँ। ऐसे प्रसाद लाडू का फेंक दिया। ऐसी कहानी आती है कि भगवान के एक बाल में प्रसाद का टिक्का हो गया। मंदिर के सब दर्शनार्थी दौड़ने लगे, अरे अरे कोई पागल है या पागल या देखो तो देखो कि राजा श्रीखा है मगर पागलपन कर रहा है। पुजारी जी ने हाथ पकड़ लिया, तुमको भगवान चाहिए? बोले हाँ। ये भगवान नहीं है, भगवान तो है, तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करता, तुमको देखता मगर बोलता नहीं, क्योंकि वो भगवान ये स्वरूप को छोड़ के असली भगवान है, असली द्वारिका में चले गई है। सोने की द्वारिका है, तुमने देखी? बोले ना। तुम्हें दिखाऊं? तो हाँ चलो चलो। ऐसे पुजारी अजमल जी महाराज को हाथ पकड़ के मंदिर के बाहर समंदर के किनारे एक बढ़िया सा पत्थर है और पत्थर पर बड़केश्वर महादेव, वहाँ कभी कभी उजाला हो रहा था। वहाँ पुजारी ला के खड़े रह गए कि देखो यहाँ से तुम गिर जाओगे तो सीधे सोने की द्वारिका में जाओगे और आपके साथ बात करने वाला, आपको सुनने वाला, आपको कहीं न कहीं सवाल जवाब देने वाला वो भगवान वहीं रहता है। गर्मी घनी पड़े अजमल जी वो तो समुद्रिया में रहे, यहाँ नहीं जल्दी नहीं मिलेंगे, तुम वहाँ जाओ। पुजारी तो ऐसा करके छोड़ के चले आए मंदिर में, सब अपना काम करने लगे। अजमल जी महाराज बोले भगवान मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ भगवान? कैसे प्रेम निभाऊं, अरे वाह, है कैसे कैसे प्रेम निभाऊं मैं, कित जाऊं मैं कित जाऊं। अब कहाँ जाऊं प्रभु? आप सब भगवान मेरे को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गुरुदेव ने भेजा, काशी जी काशी वाले ने भेजा, द्वारिका वाला भेजता है समुद्र में जाओ। तो मैं कहाँ जाऊँ बाप जी, मैं कहाँ जाऊँ? शरीर पुरातन हो गया, थका हुआ है, ये रेत में दौड़ने का मैं कैसे दौड़ूं? अगर दौड़ के वहाँ पहुँचूँ तो मैं आपके शरणों में समा जाऊं तो ही अच्छा रहेगा, मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करके अजमल जी महाराज जय रणछोड़ करते करते दौड़े हुए हैं। इनके सांस में रणछोड़ बैठ गई है, शरीर का बंधन छूटा हुआ है, श्वास रणछोड़ करते करते दौड़ा हुआ है।
फिर वहाँ पहुँच के अजमल जी महाराज ने बूम लगाई, अरे वो विश्वनाथ, आप तो कह रहे थे ले तुम्हारी इंतजार द्वारकाधीश कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। इतने में भगवान शिव बाल स्वरूप लेके आ गए, अजमल जी का हाथ पकड़ के कहने लगे, देखो ये पानी में क्या है, देखो 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 देखो, अरे ये सोने की द्वारिका है। अजमल जी तो देखने लगे सोने की द्वारिका को, और फिर बोला कि रास्ता कहाँ है, द्वार कहाँ है, ये द्वारिका में जाने का द्वार ये है, ये है, ये है। द्वार कहाँ है, कहाँ से जाऊं? जीभ से बोला करूं, नाभि से बोला करूं, हृदय से बोला करूं, कि सुरती से वचन को ढूंढा करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? द्वार कहाँ? इतने में तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चों को उठाने के लिए हाथ ऐसे पिसारती है, ऐसे भगवान ने हाथ पिसारा और अजमल जी महाराज को बोला, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने में अजमल जी महाराज जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़, जय रण छोड़। पाँव जमीन पे स्पर्श हुआ, अजमल जी महाराज ने आंख खोली तो एक औरत जल भर रही थी सोने की, ऐसे बर्तनों से, सोने के बर्तनों से जल भर रही थी। वो पूछने लगी कि भाई अनजाना होने, देखो सामने कनक भुवन है, और कनक भुवन में भगवान कनक की सोने की वो खाट पे झूले और तुम्हारे को याद करते बैठे हैं, जाओ जल्दी जाओ। कनक ही डोले पे बैठे हुए भगवान। इतने में तो अजमल जी ने अपनी शुद्ध खो दी, वो लेटे लेटे ऐसे लेटे लेटे, अजी एक हमारा संत देख गया सपने में और कहने लगे, दड़बड़ दीधी एने डो, अजमल जी आव्या हरी ने बेटवा ए जी हो दी, अजमल जी आव्या हरी ने चरण पड़ा चतर भूज ने वचन सुनाव्या निवा, ओ जमाल राजा आवी भक्ति करे जमाल राजा आवी भक्ति करे जी। भगवान कनक हिंडोले से उठकर महाराज को हृदय लगा लेते हैं, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। भगवान का स्पर्श हुआ, पहले हुआ था कब, जब नंद बाबा अरे वासुदेव जी के रूप में थे तब स्पर्श हुआ था, नंद के रूप में थे तब स्पर्श हुआ। आज सही स्पर्श वापिस हो गया, या कि अजमल जी महाराज को सब पता चल गया कि यही तो भगवान है जो हमारे आंगन लीला कर रहा था, यही तो भगवान है जो जेल के बंधन से हमको छुड़ाने वाला, यही तो है,
ऐसे अजमल जी अपने में खो गए। इतने भगवान ने कहा जो चाहे सो मांगो। अजमल जी महाराज ने कहा मांगने तो आया था, मगर मेरे मुर्शीद, मेरे गुरुजी, मेरे सतपुरुष, मेरे भूमिया, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु ने बताया कि पुत्र पुत्र करके क्या करोगे महाराज, प्रभु प्रभु करके प्रभु से मिल जाओ, या कि सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु से सब कुछ मिल जाएगा। अगर पुत्र से क्या मिले क्या पता, मगर प्रभु मिलने से तो सब कुछ मिल जाएगा। जलाल मालिक मिलने से सब कुछ मिल जाएगा। ये तो क्या न क्या तमाशा हो रहा है। अजमल जी महाराज तृप्त हो गए। भगवान ने बोला कि ये पारिजात का पुष्प है, ये फूल नहीं है, मेरा वचन है। आपको जो आपको पुरुषार्थ मिला है फूलों का, बागायतन फूलों का माड़ी आप बने हुए। तो भगवान बोले ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं महाराज, ये मेरा वचन है। ये साकार फूल है और निराकार मेरा वचन है। ये फूलों की पूजा किया करो और मेरे वचन को हृदय में स्थापित किया करो। महाराज और क्या चाहे भगवान, मेरे को पुत्र नहीं चाहे, अब तो मैं आपको मांगने के लिए आया हूँ। आप पधारे और धर्म की रक्षा करे, धर्म की पुनर्स्थापना करे, धर्म की ज्योत प्रगटाए, या कि अंधेरा मिट जाए और उजाला हो जाए, लोगों को सही अपना रास्ता मिल जाए। सत वचन से निर्वाह करने का योग्य मौका आप दीजिए प्रभु, आप पधारे प्रभु, आप पधारे। अजमल जी का हृदय बोल रहा था, और भगवान भी तो हृदय से ही सुनते हैं ने। भगवान तो सिर्फ हृदय ही है, बॉडी नहीं है, वो हार्ट है। इसीलिए तो हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट को ही लगता नहीं, कोई चोट लगा दे ऐसा बोल जाने पर उसका हार्ट दुखी हो जाता है। शिवराम हार्ट को होता है। अजमल जी महाराज हृदय बन गए, हार्ट बन गए थे, हार्ट से कहने लगे थे, और हार्ट में हार्ट प्रवेश करके भगवान ने उसको वचन दे दिया कि जाओ महाराज, ये दूसरा फूल ले जाओ, ये पुष्प की पूजा करना, और ये आपको पुष्प पूजा करने का फल देगा। आपके वहाँ एक पुत्र जन्म होगा, उसकी नामो निशानी, उसकी सभी अवतरण लीला वंशज होगी, वंशज होगी। आपके घर ब्रह्मदेव जी पुत्र संस्कार करके आएंगे, बड़े भाई साहब आएंगे, और मैं ये पुष्प इनके पालने के साथ दूसरा पालना लगाऊं, उसमें ये पुष्प पधराइए, और मेरे वचन को प्रमाणित करने के लिए जो आपने विरह किया है वही विरह करके रखे। मैं अपनी अवधि देके अवश्य आ रहा हूँ। भगवान अजमल जी महाराज को वचन पुष्प देके अंतर्मुख अजमल जी महाराज को बना के समंदर के किनारे पे छोड़ दिए, या कि सब संगवासी तुम्हारे जैसे थे। अरे अजमल जी महाराज ऐसा नहीं करना था, ये समंदर में गिर जाने से भगवान थोड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं करना था। वो सब बेचारे महाराज महाराज कब आओगे महाराज, हम क्या करें महाराज, समुद्र में डूब जाए कि पोखरण वापस जाए, क्या करें महाराज, कुछ तो बताना था महाराज, हम मर जाए कि जिए कैसे, क्या करें। इतने में महाराज आ गए और सब निशानियाँ भगवान ने दी थी, ऐसा करके आ गए तो सब भगवान और अजमल जी महाराज का जय जयकार करने लगे। द्वारकाधीश भगवान प्रसन्न रहो, द्वारिकानाथ भगवान प्रसन्न रहो। हमारे गुजरात में जय जय अभी नहीं करते, कोरोना आ गया इसीलिए हम कहते प्रसन्न रहो, द्वारिकानाथ भगवान प्रसन्न रहो। आप भी तो ऐसा किया करो, यहाँ नहीं है कुछ नहीं है। देखो गुजरात वाला है तो बेचारे मर गए, ऐसा अभी जाएंगे तो हमारे को 5 दिन तो घर में ही रहना पड़ेगा। क्यों गए थे पोखरण बिना पूछे, हमारा रिपोर्ट भी हमारे साथ, मगर रिपोर्ट नहीं चलेगा। अभी पोखरण में जाके आए, बदल के आए, फिर हमारे जैसे हो जाओ, 5 दिन घर में रहो, सुरती हो जाओगे। भीख लागे से बाबा जी, भीख लागे से। रामा राजकुमार लीला तेरी न्यारी है,
मेरे रामा राज तुम लीला तेरी न्यारी। ए बाबा भूला दियो घर बार लीला तेरी न्यारी। बाबा भूला दियो घर बार लीला तेरी न्यारी। ए मेरे रामा राजकुमार लीला तेरी आपकी लीला आप ही जानो। आपकी लीला आप ही जानो। पल में चाहे सो करनार लीला तेरी न्यारी। पल में चाहे सो करनार लीला तेरी न्यारी है। धरणी धर धरणी माँ बेसी ने धरणी ने के मधु जाओ छो। आपनी रचना थी अकड़ाई ने बाबा प्रलय के बताओ छो। धरणी धर धरणी माँ बेसी धरणी ने के मधु जाओ छो। अपनी रचना थी अकड़ाई ने बाबा प्रलय के बताओ छो। धरणी धर धरणी माँ बेसी तप बल थी प्रपंच रचायो। तप बल थी प्रपंच रचायो। चारे खाणी नो वेग वधार्यो। चारे खाणी नो वेग वधार्यो। जलमा जन्म्या जलमा मोटा थया जलमा वंश वधार्यो न जलमा समाई गया। पृथ्वी ना पेटाल में जन्म्या मोटा थया वंश वधार्यो एमाय समाई गया। पृथ्वी ने आकाश वच्चे जन्म्या मोटा थया वंश वधार्यो समाई गया। चारे खाणी नो वेग वधार्यो। चारे खाणी नो वेग वधार्यो। અથડામણ ના અહંકારી સાથે અથડામણ ના અહંકારી સાથે અમને કે મરી બાવો છો। ધરણી ધર ધરણી માં બેસીને અમને કે મધુ જાવો છો। આપની રચના थी અકળાઈ ને બાબા प्रलय के बताओ छो। धरणी धर धरणी माँ ધરણી धर धरणी माँ हे धरणी धर धरणी माँ। अजमाल घर अवतार प्रसन्न रहो। गुरुजी पल में पोखरण पल में द्वारिका। गुरुदेव गुरुदेव मैं भगवान के पास पहुंच गया। गुरुदेव ये भगवान ने देखो देखो गुरुदेव अजमल जी महाराज के हृदय को गुरुदेव ने पढ़ लिया और गुरुदेव ने अजमल जी महाराज की जो हृदय की तड़पन थी धड़कन थी प्रतीक्षा थी उनको शांत कर दिया। भगवान मेरे को पुत्र नहीं चाहिए मेरे को पुत्र नहीं चाहिए। मिलन दे माता एक पुत्र जन्म दिया। पुष्प की प्रार्थना करते करते ब्रह्मदेव जी महाराज पधारे मगर अजमल जी महाराज तो देख रहे मेरे को पुत्र नहीं मेरे को प्रभु चाहिए। गुरुदेव मेरे को प्रभु चाहिए। समय की अवधि पर भगवान ने एक सुगंध भेजी। सुगंध आई पोकरण की धरा पे या कि सब लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। आपस आपस में शंख झालर बजने लगे। देखो
भगवान पधारे। सुगंधि के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद कुमकुम पगलियां आई है और भगवान पधारे। अजमल घर आनंद भयो जय हो रामा कुंवर की अजमल घर आनंद भयो जय हो रामा कुंवर की 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 अजमल घेरानंद भयो जय हो रामा अजमल घर आनंद भयो जय हो रामा कुंवर की अजमल घेरानंद भयो जय हो रामा अजमल घर आनंद भयो जय हो रामा कुंवर की जय हो रामा कुंवर की जय हो रामा कुंवर जय हो रामा कुंवर की जय हो रामा कुंवर की पोखरन में आनंद भयो जय हो रामा कुंवर पोखरण में आनंद भयो जय हो रामा कुंवर की 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 हलो जो गणियों तुम्हें हालो रे हालो हालो जो गणियों तमे हालो रे वागी वधायु अजमल घेर जो गणियों हालो देवागी बधायु यजमाल गे जो गणियों हालो ने हलो जो गणियों हालो 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 जो गणियों हालो ने ए मारी सरस्वती माँ तमे हालो ये मारी सरस्वती माता में हालो ने मारी गायत्री माँ तमे हालो ये मारी गायत्री माता में हालो ए मारी चिल्लाई माँ तमे हालो मारी चिलाई माँ तुम्हें हालो ए मारी चामुंडा माँ तमे हालो मारी चामुंडा माता में हालो महाकाली माँ तमे हालो मारी महाकाली माता में हालो वागी वधायु अजमल घेर एवा की बधायु यजमाल गे जो गणियों हालो रे जो गणियों हालो ए हालो हालो जो गणियों हालो 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 जो गणियों हालो 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 जो गणियों हालो हालो जो गणियों हालो मारी नव दुर्गा मात में हालो मारी नव दुर्गा माता में हालो ब्रह्माणी मात में हालो ये मारी ब्रह्माणी माता में हालो हालो मारी वैष्णो देवी मात में हालो मारी वैष्णो देवी माता में हालो मारी भवानी मात में हालो ये मारी भवानी माता में हालो ए वागी वधायु अजमल घेर देवागी बधायु यजमाल गे
वरदान दे शंभु रानी माँ दुख को दूर कर द्वार पूर आशा संपूर्ण नाश जानी असल सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी रे माड़ी जंग में जीत दे माँ भवानी जगदम्ब